2021 को करीब 9:45 बज चुके हैं। हम स्नोमैन लॉजिस्टिक के बारे में डिस्कस करेंगे और स्नोमैन लॉजिस्टिक पे एक पिछले वीडियो पे मेरे एक कमेंट आया, वो मिस्टर घोष ने कमेंट करा है और मिस्टर घोष जानना चाहते हैं मेरे से कि उन्होंने स्टॉक्स बाय करे थे, वो अभी थोड़े से लॉस में हैं। वो कह रहे हैं क्या मैं अपना लॉस बुक कर लूँ या होल्ड करूँ? किसी चीज़ को बेचने से पहले कुछ अपने आप से क्वेरीज़ करनी होती हैं, वो मैं डिस्कस करूँगा बाद में। पहले अभी हम जिस वीडियो पे उन्होंने कमेंट करा है कि मैं लॉस बुक करूँ या होल्ड करूँ, उस पे डिस्कस करते हैं। तो जिस वीडियो पे मैंने जिस चीज़ पे ये वीडियो बनाया था मैंने, वो था 1 घंटे का स्केल। बहुत छोटा होता है और 1 घंटे के स्केल पे कंटिन्यूअस ये मुझे विक्स दिखाई दे रही थी। उसके आधार पे मैंने ये बताया था कि ये 50 का 51 का या 50 का लेवल टच कर सकता है, जो कि उसने करा। लेकिन अब बात आ रही है कि वो पूछ रहे हैं कि इसको बेचें या होल्ड करें। तो मुझे क्या है, स्केल बड़ा देखना होगा। तो मैं वीकली स्केल देख रहा हूँ। राइट। तो वीकली स्केल पे मुझे क्या दिखाई दे रहा है कि इस समय वो सपोर्ट पे है। तो हमारी मेंटेलिटी क्या होती है, हम चीज खरीदते हैं रेजिस्टेंस पे, जैसे कि यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर रेजिस्टेंस पे क्यों खरीद लेते हैं हम? अति उत्साह में आकर जब ये रन अप दिखाता है तो हम कहते हैं कि ये और ऊपर जाएगा, और जहां पर हम खरीदते हैं वहीं से वो गिरने लगता है, जैसे कि यहाँ पर। तो कई लोग यहाँ पर फंसे होंगे। अब वो जब नीचे आ जाता है तो उनका धैर्य टूट जाता है कि भाई बहुत हो गया, अब मैं और लॉस नहीं सह सकता और बेच के निकल लेता हूँ। लेकिन जहाँ पर वो बेचते हैं वहीं से वो बाउंस बैक कर जाता है। तो मेरा कहने का अर्थ ये था कि आप रेजिस्टेंस पे ना खरीदें, आप सपोर्ट पे खरीदें। रेजिस्टेंस पे आप बेचें। ठीक। खैर, यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जोन है जिस पे ये कई बार सपोर्ट दिखा चुका है। तो अभी ये उसी जोन के आसपास आ रहा है, तो इसका मतलब ये सपोर्ट पे है। सपोर्ट पे आप बेचें ना, नहीं। ठीक है। दूसरी बात, एक तो ये जोन की सपोर्ट पे आ रहा है, दूसरी बात ये टिल्टेड सपोर्ट पे भी आ रहा है। तो ये दो सपोर्ट्स पे आ चुका है, तो यहां पर बेचने का तो मतलब नहीं बनता है। ठीक। तो अभी तो ये दो सपोर्ट्स पे आ रहा है, एक तो ये सपोर्ट होगी टिल्टेड जो है, और दूसरी ये जोन है। और इसके अलावा मैं वीकली पे अगर 50 मूविंग एवरेज देखता हूं तो 50 वीकली मूविंग एवरेज की भी सपोर्ट पे आ रहा है ये। राइट। सो अगर इतनी सारी सपोर्ट्स मिल रही हैं इसे, तो भी बेचने का तो अभी सेंस नहीं बनता है। लेकिन अगर आप बेचना चाह रहे हैं तो आप अपने आप से एक क्वेश्चन करें बेचने से पहले, क्या ये कंपनी में कुछ ऐसा हुआ है कि इसका धंधा मंदा होने वाला है? ऐसा कुछ न्यूज़ है कि आगे जाके ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देगी? क्या इसके प्रोडक्ट की डिमांड अचानक से घटने वाली है? अगर ऐसा कुछ नहीं है तो दूसरा सवाल अपने आप से करें, क्या आपको इसको जो बेच के पैसा मिलेगा उससे उसकी अत्यंत आवश्यकता है आपको? अगर इसमें से कोई सा भी जवाब आपका हाँ में है तो आप इसे बेच दीजिए। वरना आप एक काम कर सकते हैं कि 50% आप बेच सकते हैं, 50% आप होल्ड में रख सकते हैं। जो आपको 50% कहीं आपने खर्चने हैं वो पैसे, वो वहाँ पर खर्च दीजिए अगर आवश्यकता ज़्यादा नहीं है। वरना यहाँ पर तो सपोर्ट काफ़ी है भई। अगर वो रेजिस्टेंस पे, जैसे आप यहाँ पूछते तो यहाँ ये रेजिस्टेंस बन रखा था, यहाँ पर आप बेच सकते थे, या यहाँ रेजिस्टेंस बन रखा था, यहाँ पर बेच सकते थे। अभी सपोर्ट है तो सपोर्ट तोड़ के अगर नीचे आता है, जैसे कि यहाँ पर ये आया था और उसके बाद रीटेस्ट करके वापस नीचे गया था, तो ये इस सिचुएशन पे आप बेच सकते हैं, क्योंकि रीटेस्ट करके फिर ये रिजेक्टेड हुआ है।
और इतना नीचे जा चुका था। अगर कुछ ऐसा यहाँ पर करता है, तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 50% अगर आप यहाँ पर बेचते हैं और 50% अगर आपको आवश्यकता है उस पैसे की, पहली चीज़ तो ये है, और 50% इसके बाद रीटेस्ट करके वापस जाता है, तो फिर बेच दीजिएगा। क्योंकि रीटेस्ट करके फेल होने का मतलब ये है कि ये ऊपर तो नहीं जाएगा। जैसे यहाँ पर दोबारा इसने करा, रीटेस्ट करा, ये आया, रीटेस्ट करा, फिर वापस नीचे गया, तो यहीं पर हो गया था कि भाई ये अब ऊपर नहीं जाएगा। यहाँ पर भी इसी तरीके से। तो अगर ये सिचुएशन फिर से रिपीट होती है, यहाँ रीटेस्ट करके फिर नीचे जाने लगता है, तो वो कन्फर्म, एक तरीके से कन्फर्मेशन होती है कि प्राइस बहुत नीचे गिरेगा। जैसे यहाँ पर 2 बार कर चुका है। तो मैंने आपको विद एग्जांपल समझा दिया गया है। आगे आपकी मर्जी, क्योंकि आखिरकार पैसा है आपका, राइट? कोई भी इन्वेस्टमेंट या डी इन्वेस्ट करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें, राइट? With that note, I want to close this video and thank you very much for watching this video. Thanks once again.